हेलो मीठीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने अपने बालों में हिना प्लस इंडिगो का हेयर पैक लगाया है और अभी मैं अपना फेस पैक लगा रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ को पहले अच्छे से ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आप ही लोग बोल रहे थे कि फेस पैक ज़रूर बताइएगा कि कौन सा लगाते हो। तो प्योर एंड नेचुरल है जो भी है, और अभी मैं दादी और मम्मी जी दोनों को लगाने वाली हूँ। तो आप लोग को मैं अच्छे से दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया। अभी चलो नहा के मिलती हूँ। फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले आपने देखा कि मैंने अपने फेस पे कैसे फेस पैक लगाया, और ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है। अभी भी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस अपना मॉइस्चराइजर लगाया है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी घर में कुछ नहीं लगाती हूँ, वो जो मैं सनस्क्रीन खरीद के लाई हूँ ना, वही वाला लगाई हूँ बस, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पे मम्मी जी कटहल चढ़ाई हैं, कटहल की सब्जी बनेगी। और अभी समय, अच्छा कटहल की भजिया बनेगी, मुझे लगा सब्जी। और 11:20 हो रहे हैं। इतनी देर लग गई आज, क्योंकि आज संडे है ना, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता है। और जैसा कि कल हम लोगों ने गुजिया भी बना ली थी, कल के ब्लॉग में आपने देखा। और अभी मैं गुजिया भी खाने वाली हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और जो जो करेंगे वो सब आपके साथ ही करेंगे। और अभी दोपहर में मम्मी जी को भी फेस पैक लगाऊंगी, और हस्बैंड जी को भी लगाऊंगी, दादी को भी लगाऊंगी, और पिंकी दीदी को भी लगाऊंगी। मतलब होली पे लोग होली में रंग लगाते हैं, और मैं प्योर एंड नेचुरल चीज़ लगाऊंगी सबको। तो होली भी हो जाएगी अच्छी वाली, और सबको लग भी जाएगा। तो अभी मैं चाय चढ़ाई हूँ, और यहाँ पे बेसन घोल के हम लोग पहले से रख लिए, क्योंकि अभी भजिया बनने वाला है, सुबह का भजिया। और अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया है, सब लोग भुजिया। कहाँ दाल कहाँ पीसी है? वो पीसी थोड़ी सी दाल मिक्सर में पीसी क्या? और वो क्या बोलते हैं, दही बड़े के लिए दाल में वहाँ पीसेगी ना दुकान में बाहर, ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, सूखे बड़े बनाने के लिए। इतना सा तो घर में पीस जाता है, पर बहुत सारा पीसना रहता है ना, तो हालत खराब हो जाती है। लेके तो गए ना, ये भी नहीं पीस रहा था, बिना पानी के नहीं पीसता है। तो ये उड़द की दाल है, जिसको मम्मी जी ने मतलब अभी खुद से पीसा है घर में। और मैं साफ सफाई में लगी हुई थी, और मम्मी जी सारा किचन का काम देख रही थी। और सुबह ही आज मम्मी जी जल्दी नहा ली, रोज मैं जल्दी नहाती हूँ, आज मम्मी जी जल्दी नहा ली। और अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने और मम्मी जी को पिलाने। तो कैसी रही आप लोग की होली, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक होली जा चुकी रहेगी। और अभी हम लोग बैगन की भी भजिया बनाने वाले हैं, मतलब बहुत कुछ बनाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग के साथ, तब तक मैं पी लूँ अपनी चाय। सो गाइस, आज होलिका का दिन भी है, तो अभी मैं आपको शाम को होलिका दहन दिखाने भी ले चलूँगी। और अभी चलो पहले चाय पी लेते हैं और गुजिया खा लेते हैं। होली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की तरफ से मम्मी जी सेम टू यू बोल रही हैं, है ना मीठी। अब क्या बनने वाला है बाबू, बताओ, मम्मी जी से पूछ के बताओ फ्रेंड लोगों को क्या बनने वाला है। भजिया बनने जा रहे हैं। और तुम यहाँ मत खाओ खड़े होके, वरना फ्रेंड लोग बोलेंगे कि यहीं पे खाते हैं और यहीं पे बनाते भी हैं, है ना, है ना। गुजिया खा लो फ्रेंड्स, खिला दो, कहते गुजिया खा लो फ्रेंड्स। अच्छा, अच्छी वाली खिला रही है, वो वाली नहीं खिला रही है, बड़ी अच्छी बेटी है मेरी। तो चलो बनाते हैं बैगन और कटहल की भजिया, आलू की भजिया, प्याज की भजिया, सब चीज की भजिया, क्योंकि त्योहार होता ही है, ये सब चीज खाने का ही त्योहार होता है। चलो देखो फ्रेंड्स, कटहल की भजिया बन रही है। देखो फ्रेंड्स, बैगन की भजिया बन रही है। बहुत तेज से लगती है वाली प्याज, तो मैं प्याज काट रही थी, इसीलिए मैं रो रही थी बैठ के। और मिर्ची भी काटी, तो पहले बड़े नहीं बनाई, बड़े बनाती हूँ ना, तो काट के बहुत तेज से लग रहा है। तो यहाँ पे मम्मी जी पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हैं। और एक बात बताऊँ, जब मम्मी जी ब्लॉग्स में बोलती हैं हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं लोगों के लिए तो मन करता है कि मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है अपने यूट्यूब चैनल से, ताकि मैं मम्मी जी, मीठी और सभी लोगों के लिए सब कुछ कर पाऊँ जो जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा गिफ्ट देना बहुत पसंद है, मतलब लेने से ज़्यादा मुझे देना पसंद है गिफ्ट। मतलब किसी का कुछ भी स्पेशल डे होता है तो मुझे लगता है कि मैं क्या दे दूँ, ऐसा क्या कर दूँ। और देखो पिंकी दीदी आई और हेलो बोल के चली गई। और उस टाइम पे ना थोड़ा मीठी ने फ़ोन में गाना बजा रखा था, इसलिए कॉपीराइट आ जाता, वरना यहाँ पे बातें बहुत अच्छी अच्छी चल रही थी तीनों लोग की, मेरी और मम्मी जी की और पिंकी दीदी की। तो आप लोगों को हमारी बॉन्डिंग कैसी लगती है, हमारी फैमिली कैसे लगती है, हम सास बहू नंद देवर सभी लोगों की, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे आप लोग बताते हो ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो अभी मम्मी जी को भी फेस पैक लगाना है और पिंकी दीदी भी लगाएंगी। और यहाँ मैं देख रही थी कि मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं। और इस
इस समय सुबह के टाइम ना अच्छी रोशनी आती रहती है, तो मेरा दिल बड़ा खुश रहता है कि हाँ अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। और यहाँ पे बड़े के लिए मैंने प्याज वगैरह काटा था, अभी बड़े बनेंगे सूखे बड़े, और ये मम्मी जी सूखे बड़े बना रही हैं। और उड़द दाल को पीस के उसमें लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाला जाता है, और जब आप बड़े तैयार करने लगो तेल गर्म रहे तभी इसमें नमक मिलाना चाहिए, पहले से नमक मिला के नहीं रखना चाहिए वरना गीला हो जाता है बड़ा। और यहाँ पे अगर हो सके तो बाहर जो मशीन में पीसता है वहाँ से पिसवाएं, तो वो सूखा सूखा पीसते हो। घर में पीसने में थोड़ा सा पानी डाल के पीसना होता है तो गीला हो जाता है। तो यहाँ पे सारे जो बड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इसी तरीके से भजिया बड़े सब तैयार हो जाएंगे। और होली ये 2-3 दिन तक तो ये सब चलता ही रहेगा, खाने पीने का कार्यक्रम। तो यहाँ पे मैं सबको दे रही हूँ चटनी के साथ बड़े। आधे लोग खा चुके हैं और अब हम लोग की बारी आ गई है, तो मम्मी जी बोल रही तुम लोग खाओ, मैं गरम गरम बना के देती हूँ। तो वहीं पिंकी दीदी बैठी हुई हैं, मतलब नंद रानी और मैं, तो हम दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। से धूप है और मैंने यहाँ सारे कपड़े देखो डाल दिए हैं। और जब भी कुछ ऑयली चीज़ खाओ ना तो बहुत ज़्यादा गला सूखता है, और अभी मेरा बहुत ज़्यादा गला सूखा है। और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए आज ना मुझे 11 बज गया। एक तो खुद का हेयर केयर और स्किन केयर और उसके साथ कपड़े भी धुलना था, और संडे है, संडे को तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे घर के बाहर होलिका की क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और होलिका लगी हुई है और पतिदेव भी आ चुके हैं, और उनको मैंने आलू की पकौड़ी मतलब आलू लपेट के भजिया बना के खिला भी दिया है। और अब वो गए हैं बाहर क्योंकि वहाँ पे होलिका की तैयारियां चल रही हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कि क्या हो रही है हमारे मोहल्ले में होलिका की तैयारी। और आज शाम को होलिका जलने वाली है, तो चलो दिखाते हैं। इससे धूप है और ये देखो है भी भैया, पता नहीं ठीक से दिख रहा दिखा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई क्या कहेगा कि हम लोग अपना धूप में इतना परेशान हो रहे हैं, इनको रिकॉर्डिंग करने की पड़ी है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अगर शाम को जब होलिका जलते हुए तो नहीं देखना चाहिए महिलाओं को, पर जब होलिका जल जाएगी अगर मैं वहाँ जाऊँगी या फिर यहाँ से जो रिकॉर्ड हो सका है, क्योंकि रात में रोशनी कम रहती है, तो जितना हो तो बातों को करो ख़त्म, क्योंकि दादाजी आ गए थे। और अब मैं चाह रही हूँ मम्मी जी और दादी के लिए फ़ेस पैक बनाने, जो कि मैंने मॉर्निंग में खुद लगाया था। उसी फ़ेस पैक को फिर से रेडी कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने लिया है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब गुड़हल के फूल के पाउडर। गुड़हल के फूल को सुखा लिया जाता है, उसके बाद ये पाउडर बनता है। अभी मैं इसका यूज़ बताऊँगी, इसका बेनिफिट बताऊँगी आप सबको। और उसके बाद फिर मैंने लिया उपटन पाउडर। और उपटन के बारे में कौन नारी है जो नहीं जानती, अगर आप इंडियन हो तो आप सब जानते हो उपटन का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और उसके बाद फिर मैंने लिया ऑरिगेंस का ही रोज़ वाटर, और मैंने इसको पूरा फेस पैक तैयार करने के लिए यूज़ किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि मैं कैसे फेस पैक बना रही हूँ, और इस फेस पैक से कितना ज़्यादा मुझे मतलब बेनिफिट मिला है और मेरे घर वालों को मिला है, वो सब भी बताऊँगी आगे। और इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में ये आता है, और ये साथ ही साथ इसमें एक स्प्रे का मतलब स्प्रे बॉटल है, और इसके साथ एक टाइट फिटिंग का ढक्कन भी मिलता है, कैप भी मिलता है। और ये स्प्रे को एज अ टोनर मैं यूज़ करती हूँ अपने मेकअप से पहले। और हाँ, इसके साथ आपको एक मेकअप वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, एक या कई मेकअप वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रोज़ टोनर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं क्या बताऊँ। लोग बोलते हैं कि महंगा है, आप महंगी चीज़ दिखाते हो, पर हाँ, जो महंगी चीज़ है यार उसमें कुछ खासियत भी तो होती है। और ये सारी ही चीज़ें आपको मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर आप 2 चीज़ एक साथ लेते हो तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा, और आप 1 सिंगल प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे उपटन पाउडर, और उपटन पाउडर, इस उपटन पाउडर में आपको चंदन का पाउडर, हल्दी का पाउडर और भी बहुत सारे नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, ये जितने भी प्रोडक्ट है ये सब पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है, मतलब इसमें हानिकारक होने का कोई भी तत्व नहीं है। और इसका प्रूफ ये है कि मैं अक्सर आपको हर ब्लॉग, हर मतलब 2 महीने 3 महीने में आपको ऑरिगेंस प्रोडक्ट के साथ दिख जाती हूँ, क्योंकि ये ब्रांड मुझे हद से ज़्यादा पसंद आया है और प्योर नेचुरल सेफ़ है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें मिलाया है रोज़ वाटर और हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर हमारी स्किन को टाइट करता है, मतलब जैसे झुर्रियाँ आ जाती हैं, एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है उन सबको सॉल्व करता है। और हाँ, ये उपटन पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, ये सब का जो फेस पैक मैं तैयार करूँगी, ये हमारे स्किन के डर्ट को, अंदर से पूरा डर्ट को निकालेगा, पूरे स्किन को साफ़ करेगा। तो सबसे पहले मैंने मम्मी जी को लगाया है इस फेस पैक को। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो अपने फेस पे लगाते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी महिलाएं मेरी ही उम्र की हों, और उनके घर में भी मम्मी जी के जैसे या फिर मेरी दादी जी के जैसे लोग होंगे। तो आप इनको अपने घर के लोगों के फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिनकी मतलब झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं या फिर जिनके डार्क स्पॉट हैं, क्योंकि जो
जो ये महिलाएं हैं ना, ये लोग अपना ख्याल नहीं रखती हैं बिल्कुल भी। तो इनका ख्याल भी हमें ही रखना होता है, क्योंकि हम इनकी बहू नहीं है, इनकी बेटी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मम्मी जी को भी इसको लगा रही हूँ और दादी को भी लगाऊंगी। और इससे आपकी जो स्किन के अंदर की मतलब एक्स्ट्रा ऑयल है वो सबको बाहर निकालता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और उबटन बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। और हाँ, इस उबटन में आपको मुल्तानी मिट्टी भी मिल रही है। जितना चीज़ हो सकता है मैं बता रही हूँ। और अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हो तो आप इस जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके देखिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, और कितने का है वो भी दिख जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं दादी को लगा रही हूँ और ये इतना ठंडक दे रहा था कि आप मम्मी जी और दादी जब खुद अपने आप मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो दादी और मम्मी जी अपने मतलब मुँह जुबानी बताएंगी, खुद से बताएंगी। तो मैं फटाफट से इन लोगों को लगा रही हूँ। और ये हर एज के लिए है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो औरत हो। और हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए सूखने के लिए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसको नॉर्मल वाटर से धो लेना चाहिए। और यहाँ पर मीठी है, कह रही मम्मी ये क्या लगा रखे हो आप दादी को और मम्मी जी को। तो अब देखना मम्मी जी आपको खुद बताएंगे फेस वॉश करने के बाद कि उनको इसका रिजल्ट कैसा लगा। तो चलो पूछते हैं। अच्छा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठंडक भी तो मिल रही होगी पर क्लीन भी एकदम दिख रहा है, आपका चेहरा साफ दिख रहा है। अब आप भी धो लीजिए दादी, सूख तो गया है। हम लोग दोपहर का दाल चावल बनाए थे, मतलब दाल चावल खाए हैं, क्योंकि सुबह से भजिया वजिया खा खा के ऑयली सबका मन एकदम त्रस्त हो गया है। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं 3। और आज मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा ब्लॉग अपलोड हो चुका है। मैंने रात में एडिटिंग कर ली थी क्योंकि अभी हमें कुछ ज़रूरी काम करना था। अब जब तक पिंकी दीदी है ना तब तक ज़रूरी काम इनके वजह से होने वाला है, मतलब इनके साथ होने वाला है। तो वो ज़रूरी काम ये है। और पिंकी दीदी यहाँ पे अपना ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। दुल्हन का मतलब वो मिला है, बहुत सारे ब्लाउज बनाने हैं, लहंगा तैयार करना है। हाँ, लगन क्या जो भी बोलते हैं, तो वही दुल्हन का ये ब्लाउज है। ये देखिए अच्छा लग रहा है, कलर बैक है। अरे आप लोग को याद होगा ना, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग गए थे तो वहाँ पे वो एक लड़की आई थी कि सिल दीजिएगा प्लीज। तो वही है, ये उन्हीं का कपड़ा है। और ये अभी लहंगा फिटिंग भी करेंगी। कर दिए क्या फिटिंग? नहीं हुआ ना, इसको बनाना है पूरा रेडी। अरे इसका वीडियो डाल दीजिएगा पिंकी दीदी, पता है बहुत यूजफुल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। तो जो नहीं जानते हैं वो ये जान जाओ कि इनका भी एक चैनल है सूरज की अंजलि। तो उसमें ये बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हैं लड़कियों से रिलेटेड, मतलब कपड़े से और मेकअप से, ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें फैशन से रिलेटेड। तो अब ये लहंगा फिटिंग की वीडियो भी डाल दीजिएगा और ब्लाउज की तो डालने ही जाने वाली है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, सूरज की अंजलि। चलो हम लोग अपना काम करें फटाक से। अभी मैं इनका वीडियो क्या बोल रहे हैं, वीडियो मैन बनने जा रही, कैमरामैन बनने वाली हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करूंगी इनके इस ब्लाउज का। और आप लोगों को इनके चैनल पे जाके ये ब्लाउज डिज़ाइन अगर चाहिए तो देख लीजिएगा। तो चलो कर लेते हैं काम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अब मैं आपको सीधा शाम के बाद 8:30 बजे रात को मिल रही हूँ। ये देखो 8:30 बज रहे हैं। और अभी ना मोन्टू भैया ना उड़द दाल जो है वो पिसवा के बाहर से लेके आ गए हैं। पर अभी हम लोग बड़े नहीं बना रहे हैं, क्योंकि दही बड़े बना रहे थे, वो हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हमें देखना है होलिका दहन। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों को भी होलिका दहन दिखा दूँ। और पता है मैं कल मार्केट से क्या लेके आई थी, बस यही वाली नाइटी लेके आई थी, उनको दिखाती हूँ। इसको भी फिटिंग करना है और बस मैं कुछ लेके नहीं आई थी। अब जब मैं पहनूंगी तभी इसको आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत अच्छा सा प्रिंट है इसका, और जब मैं पहनूंगी तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक नाइटी है और कुछ खास लेके आई नहीं मैं। और मीठी के लिए लेके आई हूँ, जो लेके आई हूँ तो वही रंग कलर पिचकारी यही सब लेके आई हूँ। तो अभी मम्मी जी, मीठी और पिंकी दीदी सभी लोग बाहर हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं और बाहर दिखाते हैं कि होलिका दहन की क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। क्योंकि दोपहर में आप लोगों ने देखा था कि सज रहा था, मतलब होलिका दहन की तैयारियाँ चल रही थी, सजावट हो रही थी। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है। कहाँ बज रहा है ढोल? हाँ ढोल बज रहा है। नाचा तो नहीं है, अभी क्या नाचेंगे? तो यहाँ पे अब होलिका की पूजा हो रही है और अब हम लोग जाने वाले हैं, मतलब तुरंत नहीं जाएंगे, जब आग लग चुकी रहेगी उसके बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे होलिका देखने। तो यहाँ पे होलिका जल चुकी थी, क्योंकि लड़कियों को मतलब औरतों को नहीं देखना चाहिए, इसलिए जब जल चुकी थी तब हम लोग गए थे। और यहाँ पे मोहल्ले में ही था, इसलिए मैं ज़्यादा रेडी शेडी कुछ भी नहीं हुई हूँ। यहाँ पे मोन्टू भैया खड़े हैं मीठी लोग को लेके, और मम्मी जी, पिंकी दीदी सब लोग हैं। तो चलो आप लोग भी देखो कितनी मस्ती हुई। तो अब होलिका की होगी फेरी, सब लोग फेरी लगाएंगे होलिका की। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी थी ताकि यहाँ पे झगड़ा लड़ाई कुछ ना हो।
और हाँ, महिलाएं भी डांस की थी पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक बार मुझे अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि बिना किसी की अनुमति के मैं किसी को कैमरे में नहीं ला सकती, इसलिए मैं थोड़ा-सा बस रिकॉर्ड की हूँ। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे फेरी लगाएँगे और उसके बाद मैं आपको मीठी का डांस दिखाती हूँ। सो गाइस अभी बजे हैं 11:15 हो रहे हैं और हम लोग बाहर से आ गए थे अंदर और खाना भी खा लिए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का कर दूँ यहीं पे एंड। और मेरे को मैं देखा करो यार, मैं दिन भर से अगर ब्लॉगिंग करती रहती हूँ मेरी हालत एकदम खस्ता हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। तो और बार बार मैं कुछ लगा नहीं सकती फेस पे कि बार बार मैं मतलब कैमरा ऑन कर रही हूँ तो लिपस्टिक लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ। फेस एकदम अभी क्लीन है। तो अभी मैं कैस्टर ऑयल लगा लूँगी और यहाँ पे मीठी लेटी हुई है। तो अब करने का टाइम आ गया है आप लोगों से बाय बाय। तो चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। और मीठी पूछ रही कि मम्मा रंग कब खेलेंगे, तो वही मीठी को बता रही थी कि कल होगा रंग वाला दिन, मतलब कल है होली, तो कल का ब्लॉग मिस मत करिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मीठी थक गई है, देखो पैर दबा रही है मुझसे। हाँ तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मीठी, गुड नाइट।